हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ला स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एआईबी परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरा हुआ है। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार धारा 93(1) में प्रयुक्त शब्द निरीक्षण को संदर्भित करता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, इलाके और जगह। अगला प्रश्न 2, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत जांच के दौरान दर्ज विवरण का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, गवाह के खंडन में। अगला प्रश्न 3, यदि किसी अभियुक्त पर बड़े अपराध का आरोप लगे लेकिन वो दोषी साबित ना हो और यदि तथ्य प्रमाणित करते हो कि उसने मामूली अपराध किया है, तो उस पर मामूली अपराध का मुकदमा चल सकता है। यह बात किस केस में कही गई है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम तारा दत्ता। अगला प्रश्न 4, एक्सडोलो मालो ओरिटो एक्टियो का अर्थ है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, अनैतिक कार्य पर कोई कार्रवाई नहीं। अगला प्रश्न 5, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी अभ्यारत अपराधी के अच्छे व्यवहार पर कितने समय की जमानत दे सकता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, 3 साल तक की। अगला प्रश्न 6, दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 167 के तहत हिरासत की प्रकृति न्यायिक हिरासत से पुलिस हिरासत और इससे उल्टा हो सकती है। यह परिवर्तन कितने शुरुआती दिनों में संभव है? इसका उत्तर हो दोस्तों सी, 14 दिनों में। अगला प्रश्न 7, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के तहत एक पुलिस अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वो व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे, गिरफ्तारी का कारण बताए और यदि अपराध गैर जमानती नहीं है तो उसे जमानत के अधिकार के बारे में बताए? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, धारा 105। अगला प्रश्न 8, निम्न में से किस मुकदमे के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 41(b) को शामिल किया गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी के बासु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य। अगला प्रश्न 9, सिविल सर्जन अस्वस्थ दिमागी हालत वाले व्यक्ति को एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक के पास भेज सकता है, हालांकि पीड़ित आरोपी धारा डैश डैश के आधार पर मनोचिकित्सक और मेडिकल कॉलेज के शिक्षक की अध्यक्षता वाले मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील की मांग कर सकता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों धारा 328 की उपधारा 2। अगला प्रश्न 10, निम्नलिखित कानून निर्माता संधियों की सही क्रम में पहचान करें। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार किसी संधि में शामिल पक्षों को यह अवधि सद्भावनापूर्वक व्यतीत करनी चाहिए? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, ड्रेगो का सिद्धांत। अगला प्रश्न 12, आम सभा ने आक्रामकता शब्द की मान्य परिभाषा यहाँ से प्राप्त की? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न 13, संयुक्त राष्ट्र में एक नई राजनीतिक इकाई की स्वीकारोक्ति को कहते हैं? इसका ऑप्शन होगा सी, कलेक्टिव मान्यता। अगला प्रश्न 14, केवल और विशेष रूप से मान्यता प्राप्त होने पर ही राज्य का व्यक्तित्व अंतर्राष्ट्रीय बन सकता है, यह किसने कहा था?
इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, एल ओपन हीम। अगला प्रश्न 15, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ अनसिट्रियल ने ई कॉमर्स पर मॉडल कानून को वर्ष में अपनाया। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, 1996 में अपनाया। अगला प्रश्न 16, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के सेक्शन 3 के मूल नाम डिजिटल हस्ताक्षर को ITAA 2008 के दौरान बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। अगला प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किसे भारत में डिजिटल हस्ताक्षर को प्रमाणित करने का अधिकार प्राप्त है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, मैसाचुसेट्स। अगला प्रश्न 18, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के धारा 43 का संबंध से है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, नागरिक दायित्व से है। अगला प्रश्न 19, जब एक निगमित निकाय उचित सुरक्षा पद्धति को लागू करने में लापरवाही करे और इससे किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हानि या लाभ हो, ऐसा निगमित निकाय प्रभावित व्यक्ति को मुआवजे के रूप में हर्जाना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की किस धारा के तहत आता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, 43A के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 20, आर ने मौत का डर दर्शाकर डी से 50,000 रुपये वसूल लिए। आर के इस अपराध को कहा जाएगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, वसूली। अगला प्रश्न 21, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य कार्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, BPL श्रेणी में शामिल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य। अगला प्रश्न 22, भारत के संविधान के खालिस्तान के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, 39D के अनुसार। अगला प्रश्न 23, जब नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को निलंबित किया जाए और उसकी जांच लंबित हो या उस पर लगे आरोप या कदाचार पर पूछताछ जारी हो तो नियोक्ता को उस कर्मचारी को निर्वाह भत्ते का भुगतान करना होगा। यह प्रावधान किसी वर्ष औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में सम्मिलित किया गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, 1982। अगला प्रश्न 24, खालिस्तान नियोक्ता के कर्मचारी की हड़ताल की अवधि या धीमी गति से काम करने पर एकतरफा मजदूरी घटाने के अधिकार से संबंधित एक प्रमुख मामला था। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, बैंक ऑफ इंडिया बनाम TS केलावाला व अन्य। अगला प्रश्न 25, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने पर इस सेवा समाप्ति में किसी भी तरह का विवाद मतभेद उत्पन्न होने का मामला किस श्रेणी में आएगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, औद्योगिक विवाद। अगला प्रश्न 26, ग्लौकस्टरशायर ग्रामर स्कूल केस के संदर्भ में प्रमुख एक मामला है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, डैमनम साइन इंजूरिया। अगला प्रश्न 27, सुप्रीम कोर्ट के सेलम बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मामला प्रबंधन सूत्र तैयार करने के लिए की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का अनुरोध किया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, जस्टिस जगन्नाथ राव। अगला प्रश्न 28, कंपनी अधिनियम 2013 में किसी निजी कंपनी में शामिल सदस्यों की सीमा
50 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी 200। अगला प्रश्न 29/2013 अधिनियम में लेखा परीक्षा के मानकों को कानूनी वैधता प्रदान कर दी गई और इसकी अधिसूचना जारी करेगी। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए नेफ्रा। अगला प्रश्न 30 रख रखाव के आदेश के क्रियान्वयन के लिए तयशुदा सीमा निर्णय की तिथि से तक हो सकती है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए 1 साल। अगला प्रश्न 31 उन्मुक्ति का विधिक सहसंबंध से है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी विकलांगता। अगला प्रश्न 32 किसने परिभाषित किया था अनंत कानून वो दिव्यादेश या भगवान की इच्छा है जिसमें प्राकृतिक अनुक्रम के संरक्षण और इसके उल्लंघन की मनाही है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी अगस्टीन। अगला प्रश्न 33 सरकार अपनी सबसे अच्छी अवस्था में आवश्यक बुराई और सबसे खराब अवस्था में असहनीय होती है। यह बात किसने कही थी? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए थॉमस पेन। अगला प्रश्न 34 भारत के संविधान में ट्रिब्यूनल की अवधारणा को अर्थ न्यायिक प्रशासनिक अधीन निर्णय के साधन के रूप में मान्यता दी है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 बी में। अगला प्रश्न 35 नेमो जडेक्सिन कॉसिसिया अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। यह बात ने पहली बार डॉक्टर बोनहम के केस में कही गई थी। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी लॉर्ड कोक। अगला प्रश्न 36 अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा में भारत के बार काउंसिल के नियम बनाने की समान शक्ति निहित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी धारा 49। अगला प्रश्न 37 वकालत के 7 दीपक विशेषण ने दिया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए जस्टिस एबार्ड पेरी। अगला प्रश्न 38 अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा में भारत के बार काउंसिल की अनुशासनात्मक शक्तियाँ निहित हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी 36। अगला प्रश्न 39 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के धारा में कानूनी सहायता समितियों के गठन का उल्लेख है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी धारा 9A में। अगला प्रश्न 40 सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम द्वारा समाविष्ट किया गया प्रमुख प्रावधान है जिसमें वैकल्पिक विवाद संकल्प तत्व में अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर चर्चा की गई है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी 1999 में। अगला प्रश्न 41 किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम का भाग भारत से बाहर हुए किसी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर जब तक दोनों पक्षों ने किसी या सभा व्यवस्थाओं को अनुबंध द्वारा बाहर न रखा हो समान रूप से लागू होता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए भाटिया इंटरनेशनल बनाम बुल्क ट्रेडिंग SA। अगला प्रश्न 42 1987 के विधि प्राधिकरण अधिनियम की धारा के तहत स्थायी लोक अदालतों की स्थापना परिकल्पित की गई है। इसका उत्तर होगा दोस्तों
धारा 22B के तहत। अगला प्रश्न 43, फ्रॉस्ट बनाम नाइट पर महत्वपूर्ण मामला है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, धारा 34। अगला प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सा कानून समानता पर आधारित है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963। अगला प्रश्न 45, विशिष्ट राहत अधिनियम की कौन सी धारा अस्थायी निषेधाज्ञा का वर्णन करती है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, धारा 37। अगला प्रश्न 46, स्थानांतरित की जाने वाली निर्वाह राशि कहलाती है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, निश्चित तारीख तक निर्वाह का बकाया। अगला प्रश्न 47, संपत्ति करार की अधिकतम अवधि है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, स्थानांतरण के समय एक या एक से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति या अजन्मे व्यक्ति के अल्पायु रहने तक। अगला प्रश्न 48, अनुबंध संबंधी वाद में पीड़ित पार्टी के सामने कौन से रास्ते होते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न 49, ए दिल्ली में रहता है, बी आगरा में, बनारस में बी ने ए से 20,000 रुपये उधार लिए और ए को यह पैसे बनारस में ही वापस करने का वचन पत्र दिया। बी ऋण अदायगी में नाकाम रहा। ए को बी पर केस कहाँ दायर करना चाहिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, बनारस या आगरा में। अगला प्रश्न 50, कोर्ट के समक्ष पहली बार में ही या प्रथम अवसर मिलने पर आपत्ति उठाने में विफलता के अधित्यजन के समान सिद्धांत में वादी को किसी अन्य स्तर पर इस तरह की आपत्ति उठाने से वंचित करता है और प्रादेशिक या आर्थिक अधिकार क्षेत्र के आधार पर निर्णय को प्रभावित नहीं किया जा सकता। यह सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान में परिलक्षित है। इसका उत्तर होगा दोस्तों धारा 21 में। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, धारा 21 में। अगला प्रश्न 51, न्यायालय की कार्यवाही से किसी व्यक्ति का अहित नहीं होता, इस विचार से कौन सी अवधारणा संबंधित है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, क्षतिपूर्ति। अगला प्रश्न 52, चुनाव का सिद्धांत इस नींव पर आधारित है कि किसी वस्तु में लाभ वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, उसका बोझ सहन नहीं करना। अगला प्रश्न 53, SFIO का अर्थ है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय। अगला प्रश्न 54, कंपनी अधिनियम 2013 के किस प्रावधान में बोनस शेयरों को जारी करने में स्वतंत्र भंडार या प्रतिपूर्ति प्रीमियम खाते या पूंजी प्रतिदिन आरक्षित खाते पर कुछ शर्तों जैसे आर्टिकल द्वारा प्राधिकार सामान्य बैठक में अनुमोदन के अनुपालन पर चर्चा की गई है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, धारा 63। अगला प्रश्न 55, क्या अनुच्छेद 368 अध्यादेश के तहत मौलिक अधिकारों का संशोधन संभव है। केस में प्रथम बार विचारार्थ आया। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य। अगला प्रश्न 56, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानून शून्य या वाइड एब इनिटियो नहीं है, अपितु अपरिवर्तनीय हो जाता है। इस सिद्धांत का नाम है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, ग्रहण सिद्धांत। अगला प्रश्न 57, सुप्रीम कोर्ट ने अवसर की समानता को कारण सहित भेदभाव माना, किस केस में है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, केरल राज्य बनाम NM थॉमस। अगला प्रश्न 58,
मौजूदा तथ्यों के संदर्भ में सबूत के रूप में पेश अवांछित दस्तावेज कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, अप्रत्यक्ष संदिग्धता। अगला प्रश्न 59, मूल दस्तावेज सबसे अच्छा सबूत है, इस नियम का अपवाद में निहित है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, बैंकर्स बुक साक्ष्य अधिनियम। अगला प्रश्न 60, अपराधीकरणकृत बंदीकरण के लिए मुआवजे का मुकदमा दायर करने की सीमा क्या है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, 1 वर्ष। अगला प्रश्न 61, परिसीमा अधिनियम 1963 के धारा 19 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या उसकी जगह उसके द्वारा प्राधिकृत एजेंट तय सीमा समाप्त होने के पूर्व किसी कर्ज की अदायगी कर देता है तो परिसीमा की नई अवधि आरंभ होगी। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, जब लेनदार ने मांग की थी। अगला प्रश्न 62, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी जिसका अचल संपत्ति 500 करोड़ रुपए या अधिक हो या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या अधिक हो, उसका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या अधिक हो तो उसे प्रति फिक्सल अपने शुद्ध लाभ कर निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यों पर व्यय करना अनिवार्य है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, 2%। अगला प्रश्न 63, कंपनियों को उपलब्ध सबसे व्यापक CSR उपकरण में दिशा निर्देश शामिल हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, OECD। अगला प्रश्न 64, हिंदू विवाह की शर्तें हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित की गई हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, धारा 5 के अनुसार। अगला प्रश्न 65, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, मृतक के पुत्रों व पुत्रियों को समान अधिकारों की अनुमति देता है। अगला प्रश्न 66, फुलर हार्ट बहस का सारांश इन दो विधिशास्त्रों संबंधी दृष्टिकोण स्थितियों के बीच माना जा सकता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, प्राकृतिक कानून और प्रत्यक्षवाद। अगला प्रश्न 67, ऑफिशिएट पर एल्यूमिनियम फेसिड पर से का अर्थ है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, प्रतिनिधि द्वारा किया गया कार्य, मुख्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य। अगला प्रश्न 68, अनुबंध के भेद की अवधारणा को में खारिज कर दिया गया। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, डोनोग बनाम स्टीवेशन। अगला प्रश्न 69, को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, 15 मार्च। अगला प्रश्न 70, निम्न में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा पेशे में जवाबदेही और अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सेवा के रवैये में गुणात्मक परिवर्तन की जरूरत पर बल दिया गया? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम VP शांता व अन्य। अगला प्रश्न 71, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा में ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण उल्लेखित है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, 15। IPC के धारा 82 में शामिल है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, कानून का अनुमान।
अगला प्रश्न 73, नेमोमोटीरस प्रसूट्रोमेंट्री का अर्थ है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, एक मरता हुआ आदमी सच बोल सकता है। अगला प्रश्न 74, सत्र न्यायालय से कम स्तर की अदालत जिसमें हत्या का मुकदमा चल रहा हो कहलाती है। कोरम नॉन जुडिस। उसका उत्तर होगा दोस्तों बी, कोरम नॉन जुडिस। अगला प्रश्न 75, जमानत में यदि जमानतदार को माल उसके मुफ्त उपयोग के लिए दे दिया तो इसे द्वारा जमानत कहा जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, कोमोडेशन। अगला प्रश्न 76, जब प्रस्ताव और स्वीकृति का माध्यम पत्र हो तो इसमें अनुबंध वो होगा जहां। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, स्वीकृति पत्र पोस्ट किया गया हो। अगला प्रश्न 77, जमानतदारी कब समाप्त हो जाती है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, बिना उसकी सहमति से। अगला प्रश्न 78, सभी अवैध और शून्य अनुबंधों को कहा जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, निरर्थक अनुबंध। अगला प्रश्न 79, परक्रम में लिखित अधिनियम की धारा टिप्पणी से संबंधित है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, 99। अगला प्रश्न 80, रेखन रद्द करने को कहते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, रेखन का आरंभ। अगला प्रश्न 81, एक सावधि जमा के लिए बदले में बैंक द्वारा जारी पराक्रम दावा कहलाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, जमा सर्टिफिकेट। अगला प्रश्न 82, दांव का संबंध है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न 83, रवीन कुमार पाल उर्फ सिंह बनाम भारतीय संघ साच अधिनियम के धारा 30 के तहत आने वाला एक प्रसिद्ध मामला, इसे और किस तरह से जाना जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, ग्राहम स्टेस हत्या मामला। अगला प्रश्न 84, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मृत व्यक्ति की गवाही के तहत सुसंगत तथ्य हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, धारा 32 की उपधारा 5 में। सीआरपीसी के धारा 173 के तहत दायर आरोप पत्र का उदाहरण है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, सार्वजनिक दस्तावेज। अगला प्रश्न 86, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आपराधिक मामलों की जांच किस अध्याय में निहित है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, अध्याय 12 में। अगला प्रश्न 87, जो भी व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या अशक्तता का कारण होगा वह पहुंचाने का दोषी होगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, चोट। अगला प्रश्न 88, चुनाव में छद्मकारिता भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत अपराध है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, 171 डी। अगला प्रश्न 89, रमन को राजू के घर की चाबी मिल गई जो राजू से खो गई थी। उसने राजू के घर का दरवाज़ा उस चाबी से खोलकर अंदर घुसने का अतिचार किया। रमन का यह अपराध श्रेणी में आएगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, गृहभेदन। अगला प्रश्न 90, ने अपराध को पूरे समुदाय को समुदाय मानते हुए लोक अधिकार और कर्तव्यों का उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया।
इसका उत्तर होगा दोस्तों ए ब्लैक स्टोन। अगला प्रश्न 91, निम्नलिखित में से कौन लोक सेवक नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी सहकारी सोसाइटी का सचिव। अगला प्रश्न 92, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यूनिवर्सल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 2001 में शुरू की गई और इसे लागू करने का माध्यम है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी पंचायती राज संस्थाएं। अगला प्रश्न 93, स्वतंत्रता के अधिकार में से संपत्ति की प्राप्ति रखने या बेचने को में हटाया गया। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए 44वां अधिनियम संशोधन 1978। अगला प्रश्न 94, निम्न में से कौन राज्य की व्याख्या में शामिल है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी एनसीईआरटी। अगला प्रश्न 95, भारत की प्रमुख पर्यावरण नीति राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति और पर्यावरण और विकास पर नीति कथन किस वर्ष में पारित हुए हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी 1992। अगला प्रश्न 96, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की पर्यावरण को परिभाषित करता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए धारा 2A। अगला प्रश्न 97, प्रदूषण भुगतान करें सिद्धांत का अर्थ है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए प्रदूषक को प्रदूषण का भुगतान वहन करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण फैलाने का जिम्मेदार प्रदूषक ही है। अगला प्रश्न 98, प्रदूषण एक सामाजिक अपराधी है। मूल रूप से यह पूरे समुदाय के प्रति किया गया अन्याय है। इसलिए जो व्यक्ति प्रदूषण का कारण हो, पर्यावरण के पुनरुत्थान हेतु हर्जाने का भुगतान उसे ही करना होगा। उसे उन व्यक्तियों को भी हर्जाना देना होगा जिन्होंने उसके इस आपराधिक कृत्य से नुकसान उठाया होगा। इसके अलावा अपराधी को दृष्टांत योग हर्जाना देना होगा जो पर्यावरण को किसी भी तहत का नुकसान पहुंचाने वालों को निरुत्साहित करे। हालांकि मुकदमे और दोषी की पहचान के किसी प्रासंगिक सांविधिक प्रावधानों के अभाव में अदालत किसी भी प्रदूषण संबंधी जुर्माना नहीं लगा सकती। यह विचार किस केस में व्यक्त हुआ? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए MC मेहता बनाम कमलनाथ। अगला प्रश्न 99, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत भी पक्षकार बना वर्ष था। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी वर्ष 1994 में बना था। अगला प्रश्न 100, ए का सामान रेलवे कंपनी के कब्जे में है, उसे घाट शुल्क विलंब शुल्क और माल ढुलाई के ग्रहणाधिकार को छोड़कर सामान के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन बी और सी प्रतिकूल होकर एक दूसरे पर प्रतिद्वंदी दावे कर रहे हैं। एक कर सकता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी एक अंतर्वाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।